So thank you very much everyone for joining us today. We will start our today's session. Bhagavad Prapti, chapter number 8, shlok number 16 to 20. We'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tvise Namaha Shri Nityananda Avadhutendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitapatihi Krishna Prem Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhaonmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharini राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू खुदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन बार सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. So anyone would like to do the recap today? हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक?
सो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि अबाउट षटचक्र योग। भगवान ने अर्जुन को डिटेल में षटचक्र योग की विधि बताई थी कि उसमें कैसे योगी जन, मुनि जन ओमकार का उच्चारण करते हुए कहाँ पे एंटर होता है, ब्रह्म ज्योति के अंदर, राइट। और वो ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो भगवान ने 11-12 के अंदर षटचक्र योग विधि को ही अच्छे से समझाया था, राइट। और लेकिन फिर भगवान ने 15 के अंदर क्या बताया था कि इन सब के ऊपर कौन से लोग हैं जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं सुलभ हूँ, राइट। क्योंकि वो मेरी अनन्य भक्ति के अंदर प्रवृत्त रहते हैं। तो भगवान ने अलग अलग योगों की पद्धतियों के बारे में समझाया। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने भक्ति एलिमेंट को ऐड किया। तो ये सब योग पद्धति आपके रुचि के अनुसार आप कर सकते हो। किसी को कर्मयोग में इच्छा है, कोई बहुत ज्यादा कर्मवीर है, कर्मनिष्ठ है, तो वो कर्मयोग को अपना सकता है। उसके रास्ते से भी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सिर्फ उनको करना क्या है कि अपने फलों को भगवान में समर्पित करना है और भगवान के लिए कर्म करना है। तो वहां पे भक्ति का छोटा सा एलिमेंट ऐड कर दिया, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट योग पद्धति में कहीं ना कहीं भक्ति का एलिमेंट जो है थोड़े अंश के अंदर ऐड करने से आपको मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। लेकिन भगवान ने कहा कि इन सब के ऊपर जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है, अर्थात ये जो भक्ति योग है, वेर यू इन्वॉल्व योरसेल्फ विथ 100% डेडिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द भक्ति योग ओनली, वो सबसे सुलभ है। एक तो वो सबसे सुलभ है, और दूसरा क्या है, वो हमेशा निरंतर मेरे स्मरण में रहता है और मैं उनके लिए अत्यंत इजीली अवेलेबल हूँ। जैसा कि एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे योगी लोग 65,000 75,000 ईयर, एक एक मनवंतर तक भगवान की समाधि में लगते हैं, भगवान की योग पद्धति से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर भी उनको इतनी आसानी से ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती। जबकि आप देखिए कि कलयुग के अंदर नामदेव जी ने केवल सिर्फ 3 दिनों के अंदर भगवान विट्ठलनाथ जी को प्रसन्न कर लिया था। कैसे? भगवान को प्रसाद अर्पित करके, भगवान को भोग अर्पित करके, राइट। सिमिलर कोट इज देयर इन गर्ग संहिता, कि जहाँ पे देवर्षि नारद जब नंद बाबा के प्रांगण में आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि छोटा सा नंद गोपाल छोटी सी लंगोट लगाए हुए नंद बाबा के दरवाजे पे उल्टा लटक रहा है। उस समय देवर्षि नारद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे मुनि जनों, हे बड़े बड़े तपस्वी जनों, हे देवी देवताओं, तुम जिस भर ब्रह्म की आराधना करते हो, जिसे पाने के लिए इतने सारे जतन यज्ञ तप अनुष्ठान करते हो, लेकिन जरा देखो इस भक्ति योग को, जरा देखो इस भक्त की महिमा को, कि वो जो ब्रह्म जो इतनी तपस्याओं के बाद क्षण मात्र के लिए भी जिसके दर्शन दुर्लभ है, वो आज नंद के घर 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 में उल्टा लटका हुआ है, वो भी कैसे, लंगोट बांधे हुए। सो ये है भक्ति की महिमा, राइट। जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उनके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूँ। जैसे वो नंद बाबा के घर पे कैसे नंगे घूमते हैं, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज। और भगवान ने उन्हीं लोगों को जो भक्ति योग में रत है उनको महापुरुष कहा है, उनको परम सिद्ध कहा है इन 8.15 में, कि मेरे हिसाब से परम सिद्धि किसको प्राप्त हो चुकी है, जो महापुरुष भक्ति योग में लगे हुए हैं। सो भगवान ने यहाँ पे नेल डाउन किया कि अमोंग्स और कंपेयर टू ऑल अदर योगा, which is the best one is the bhakti yoga, right? So we'll start our today's session from 8.16, right? और हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, मीनिंग ऑफ महामंत्र एज वेल एज डूइंग द डिवोशन, द वे ऑफ डिवोशन शुड बी फेवरेबल टू भगवान, नॉट लाइक उधम मचाने वाला भक्ति करो, राइट। दैट इज आल्सो वी हैव डिस्कस। सो ये रिकैप था अपना, एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे फ्रॉम 16। सो भगवान 16 में क्या कह रहे हैं कि अब्रह्म भुवन्नालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। दिस श्लोक इज वेरी फेमस एक्चुअली। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि इस जगत में
सर्वोच्च लोक, अर्थात ये भगवान यहाँ पे ब्रह्मलोक के बारे में समझाएंगे। तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, अर्थात द टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम इन दिस 14 प्लैनेटरी सिस्टम, निम्नतम सारे लोक जो है वो दुखों के घर है। चाहे आप, हम यहाँ पे भूतल पे हैं जो मिडिल में आता है, फिर इसके ऊपर और 6 प्लैनेटरी सिस्टम है, और इसके नीचे 7 प्लैनेटरी सिस्टम है। तो आप सबसे टॉप मोस्ट चले जाइए जहाँ पे ब्रह्मलोक आता है, भगवान कह रहे हैं, और सबसे निम्न जो पाताल लोक है। इन सब लोकों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो सारे लोग दुखों के घर है, राइट, जहां जन्म तथा मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, एक बार आप ठाकुर जी के घर चले जाओ, एक बार आप ठाकुर जी के वैकुंठ चले जाओ, तो वहां फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम में आप कहीं भी जन्म ले लो, वहां पे आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुख क्या है, जन्म और मृत्यु, राइट। देखिए यहाँ इस प्लैनेट के ऊपर 4 दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात बर्थ, डेथ, जरा अर्थात ओल्ड एज, और व्याधि अर्थात आपको कुछ दुख होना, कुछ पीड़न होना। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये इस प्लैनेटरी सिस्टम के 4 मेन दुख है। आप ऊपर जाओगे ना, तो ऊपर जरा और व्याधि नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा फिट फॉर द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनकी बॉडी बहुत फिट है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी हैंडसम, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनको, उनकी ओल्ड एज नहीं होती, राइट। मीन्स देवताओं को आपने कभी बूढ़े नहीं देखा होगा, जो देवलोक है। तो वहां पे प्रॉब्लम यह है कि दे आर नॉट एजेड इन द सेंस ऑफ स्किन, राइट। और वहां पे डिजीज भी नहीं है। लेकिन वहां पे 2 प्रॉब्लम तो वहां पे भी लगे हैं, वो कौन से है, जन्म और मृत्यु का, जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस जगत में जो सर्वोच्च लोक है, वहां से लेकर जो निम्नतर लोक है, वो सभी दुखों के घर है, क्योंकि वहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, जो एक बार मेरे घर पे आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, मेरे निज धाम को प्राप्त कर देता है, फिर वहां पे इस जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं लगा रहता, राइट। तो प्रभुपाद जो समझाते हैं उनके पर्पट में, वो हम समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि समस्त योगी, राइट, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, राइट, वो अततः उनको क्या होता है, भक्ति योग के द्वारा भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। आप कोई भी योग धारण करो, उसमें अगर भक्ति का एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे, तो ही आपको वो सिद्धि की प्राप्ति होगी। तभी वो कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से फिर वो वापस नहीं आते। लेकिन किंतु जो अलग प्रकार के जीव है, राइट, जो उनको पता नहीं है पहले तो भगवत धाम के बारे में, या पता है तो वहां के लिए हैंकरिंग नहीं करते, या पता है तो वहां के लिए प्रयास नहीं करते, वो भक्ति योग में लीन नहीं रहते। उनके लिए क्या है, भैया मैं तो स्वर्ग चला जाऊं, राइट, या उससे ज्यादा मति है उनकी तो बोलेंगे मैं तो ब्रह्मलोक चला जाऊं, वहां पे बहुत ज्यादा सुख वैभव है। तो उन प्रकार के लोगों के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि किंतु जो जीव सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोक को प्राप्त करते हैं, उनका पुनर्जन्म होता रहता है। क्योंकि यहाँ से लेके ऊपर के जितने प्लैनेटरी सिस्टम है, जो इस 14 प्लैनेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, वहां पे पुनर्जन्म का चक्कर लगा रहता है, राइट। जैसे इस प्रकार पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा चंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। सो यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर से गिर के यहाँ पे आना, यहाँ से गिर के नीचे चले जाना, फिर यहाँ से उठ के वापस से स्वर्ग लोक या कहीं ऊपर के लोक में चले जाना। वहां से पुण्य क्षीण हो गए तो वापस धरती पे गिर गए, या फिर धरती से पुण्य क्षीण हो गए, बहुत गंदे काम किए, अधोगति प्राप्त कर ली, तो नीचे पाताल लोक में कहीं पे जन्म मिल गया। तो क्या होता रहता है, उच्चतर लोकों से लेके निम्नतर लोकों के बीच में वो गिरते चढ़ते रहते हैं, राइट। प्रभुपाद ने और एक कोट दिया है कि छंदोग्य उपनिषद में एक पंचाग्नि विद्या का विधान है, जिसको हासिल करने के बाद, जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप ब्रह्मलोक में गए, लेकिन फिर आपने भक्ति योग का सहारा लेके भगवान की भक्ति नहीं की, तो आप नीचे गिर जाओगे, राइट। सिमिलर एग्जांपल विच आई हैव कोटेड हियर कि अगर आप किसी ना किसी जुगाड़ से, किसी ना किसी कोटा से, हम जब 12th में पास आउट होते हैं तो बहुत सारे कोटा एप्लीकेबल होते हैं। आप डोमिसाइल आपका यहाँ पे है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, या आप किसी पिछड़ी जाति के अंदर आते हो तो आपको ये सीट मिल जाएगी। तो कोई ना कोई फ्लाइंग कार्ड की वजह से आपको किसी ना किसी बढ़िया या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर आप वहां पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, अच्छे से अपना टेन्योर नहीं स्पेंड करते, तो होता क्या है, आप गिर जाते हो, राइट। आप फेल हो जाते हो, फिर आपकी गति नीचे की तरफ हो जाती है, आपको अच्छी जगह जॉब नहीं मिलता, और आप धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो डिग्रेडेड होती जाती है। वैसे ही अगर आप किसी ना किसी अच्छे कार्यों की वजह से अगर आपको उच्चतर लोकों में स्थान मिल जाता है, आपकी आपका एलिवेशन होता है कि आप ब्रह्मलोक चले गए, आप देवलोक चले गए, आप महरलोक चले गए, जनलोक चले गए, तपलोक चले गए, अलग अलग लोकों में आपको आपके कार्य के अनुसार, आपके वाइल्ड कार्य के अनुसार या किसी की कृपा के अनुसार आपको वहां पे स्थान मिल गया। लेकिन अगर आपने वहां पे भक्ति योग का आश्रय लेके अपनी साधना कंप्लीट करके इस संसार से अगर आप नहीं निकले, तो प्रॉब्लम क्या है, आप वापस से नीचे गिर जाओगे, राइट। सिमिलर एग्जाम्पल जो श्रीधर स्वामी ने अपनी भागवत गीता के अंदर कोट किया है फॉर द सेम श्लोका, वो कहते हैं कि ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिश्चरे परस्यांते कृतान मानः प्रविशन्ति परम पदम। क्या यही समझा रहे, क्या कह रहे हैं कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, राइट, तो ब्रह्मा तथा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त उनके जो भक्त हैं, लॉर्ड ब्रह्मदेव, और उनके जो फॉलोअर्स हैं जो भक्ति में लगे रहते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड, जिसे विशिष्ट वैकुंठ अर्थात वैकुंठ धाम के लोकों में भेज दिए जाते हैं। और जो भक्ति में प्रवृत्त नहीं रहते हैं, उनको क्या होता है, उनका नाश हो जाता है। सो दिस इज व्हाट 8.16। एनी क्वेश्चंस? 8.17 सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद्ध भ्रमणो विदुः रात्रि युग सहस्त्राणाम त्रेहो रात्रि विदो जनाः। भगवान यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो भगवान यहाँ पे डायमेंशन समझा रहे हैं टाइम का, कि हमारे से कंपेरेटिवली मीन्स भूलोक से कंपेरेटिवली ब्रह्मदेव जो ब्रह्मलोक है, उनका टेन्योर क्या रहता है, वहां पे जो जीव रहते हैं उनका जीवन कितना लंबा रहता है, स्वयं ब्रह्मदेव का टेन्योर कितना रहता है। सो दैट एक्सप्लेनेशन भगवान हैज गिवन। तो भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा का एक दिन जो है 1000 युग मिलके बनता है, अर्थात वन डे ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड एज कल्प। सो एक कल्प का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, एक कल्प का इट इज 1000 चतुर्युग। और एक चतुर्युग मीन्स सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। सो वैसे 1000 चतुर्युग जब अपने पास होते हैं, when we spend 1000 चतुर्युग on this planet which is equivalent to one day of ब्रह्मा, और वैसे ही जब 1000 चतुर्युग यहाँ पे स्पेंड होते हैं which is equal to the night of ब्रह्मा। So technically 2000 चतुर्युग of our planetary system is equivalent to 24 hours of Brahma's time period. You can understand how big is the Brahma's life, right? Each cycle has a following four yugas as I mentioned: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग अपने यहाँ कितने समय तक लास्ट करता है, 17,28,000 सालों तक। त्रेता कितने समय तक लास्ट करता है, 12,96,000 तक, राइट। द्वापर युग कब तक करता है, 8,64,000। और कलयुग जो है 4,32,000। सो देखिए धीरे धीरे जैसे ही युग बढ़ता है, एडवांस होता है, उसका टेन्योर जो है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, राइट। देयर इज रीजन बिहाइंड इट। सो एनीवे दिस फोर युगा जो है उसको मिलाकर एक दिन ब्रह्मा का मिलता है, राइट। और ब्रह्मा कितने साल जीते हैं, ब्रह्मा जीते हैं 100 years, राइट, विच इज इक्विवेलेंट टू 300 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर्स। तो ब्रह्मा की लाइफ समझ लीजिए कितनी होगी, अबव इमेजिनेशन, राइट। सो इन गणनाओं से ब्रह्मा की जो आयु है वो अत्यंत विचित्र, अकल्पनीय, राइट, तथा समाप्त न होने वाली है। किंतु इटर्निटी की दृष्टि से अगर हम जब देखें, तो वो एक सिर्फ बिजली चमकने जितना टाइम है, राइट।
समुद्र के अंदर जो पिक्चर मैंने राइट में रखा है, समुद्र, ये कर्णोदक्षाई या ये कर्ण समुद्र है। तो कर्ण समुद्र में जब भगवान नारायण लेटे हुए हैं, व्हेन ही ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, राइट, उसमें से अखंड ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, राइट। और व्हेन ही ब्रीथ इन, वो सब ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन कब से ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भगवान कर रहे हैं। हम पूरे मिनट में कितनी बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम द इटर्निटी परस्पेक्टिव, ये ब्रह्मा की जो लाइफ है, इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट। तो उसकी लाइफ स्पाइन में कोई अजूबा नहीं है, नेदर उसकी जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स है वो नाश होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा इस भौतिक जगत जगत में जब जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग और मरण की क्रिया से अछूत नहीं है। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में, जो मैंने जैसे कहा 14 भुवन की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, भगवान के निर्देशानुसार इस सृष्टि की रचना करते हैं। सो ही इज इन डायरेक्ट सर्विस टू लॉर्ड, एंड दैट्स रीजन क्या होता है कि वो जब इस संसार से निकलते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है 100 ईयर्स बाद, तो उनको भगवान के धाम में जगह मिलती है। क्योंकि उन्होंने भगवान के हिसाब से, भगवान की मर्जी के अनुसार उन्होंने इस संसार की रचना की, राइट। सो बिकॉज ऑफ अप्लाइंग टू द डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, व्हेन द ब्रह्मा इज गोना डाई, व्हाट विल हैपन, he will get access to the Vaikuntha, he will enter into the spiritual world of Lord, right? Any questions? 8.18. अव्यक्ताद् व्यक्तव अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यहरागमे रात रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रे वाव्यक्त संज्ञके। सो ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अनमैनिफेस्ट अवस्था में रहते हैं। जब ब्रह्मा के दिन का शुभारंभ होता है तो क्या होता है, सारे जीव जो है वो अनमैनिफेस्टेड रहते हैं, वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, राइट। और जब वो दिन शुरू होता है तो सारे दिन क्या होता है, व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और जब वापस रात्रि होती है तो वापस से सभी जीव अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाते हैं। So every day we come in consciousness, all the Jeev, every night of Brahma, everyone go for the unmanifested form, right? 8.19. भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या रात्रागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहाय वश विलीन हो जाते हैं, राइट। जैसे देखिए अल्पज्ञानी जो मनुष्य रहते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उनको इस संसार से निकलना नहीं है। दे डू एवरीथिंग टू लिव इटरनली। जैसे देयर वाज एग्जांपल ऑफ डिज्नी ओनर, राइट, द पर्सन हु डेवलप द डिज्नी वर्ल्ड। उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे टू रिसर्च इन द रिसर्च, फॉर व्हाट, ताकि वो कभी मरे ना। He spent tons and tons of amount of money behind the scientists for the research that he won't die. तो ये जो अल्पज्ञानी पुरुष होते हैं, जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, राइट। और बहुत सारे योग विधानों का आश्रय लेके, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया किसका, छंदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या का। तो ऐसी विद्याओं का सहारा लेके वो उच्चतर लोगों को प्राप्त करते हैं। जैसे एक चंद्रायन व्रत होता है जिससे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, राइट। सो ऐसे अलग अलग व्रतों का सहारा लेके वो क्या करते हैं, उच्च लोक को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। वे ब्रह्मा का दिन होने पर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उन्होंने चलो इसी संसार के अंदर फ्रॉम 14 प्लैनेटरी सिस्टम किसी एक लोक को उन्होंने चूज किया, और उस सिद्धि की सहायता लेते हुए उन्होंने वहां पे जन्म प्राप्त किया, राइट। लेकिन होता क्या है, द प्रॉब्लम इज, वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, राइट। और ब्रह्मा की जब रात्रि होती है तब वो विनष्ट हो जाते हैं। तो दिन में उन्हें भौतिक कार्य के लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्रकार के शरीर प्राप्त करने होते हैं। देखिए एक दिन में, अब जब इतना बड़ा दिन है
1000 चतुर्युग का, राइट? 1000 चतुर्युग का जो दिन है ब्रह्मा का, उसमें हम कितनी बार जन्म लेंगे और कितनी बार मरेंगे, यानी इन्यूमरेबल टाइम्स। तो जब ब्रह्मा के एक दिन के अंदर ये जो जीव हैं जो इस 14 प्लैनेट सिस्टम में जन्म लेते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत सारे कार्य करने के हेतु अपने बहुत सारे जीवों को धारण करते हैं, छोड़ते हैं, वापस से धारण करते हैं, वापस छोड़ते हैं, और रात्रि होते ही वो भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं, राइट? इसीलिए यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कि दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है, तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। वापस जब अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होता है, तो वो पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमानी व्यक्ति है, जो भक्त है, वो क्या करता है? वो कृष्ण भक्ति स्वीकार करता है, वो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार करता है, वो भागवत गीता जैसे ज्ञान के माध्यम से सही नॉलेज प्राप्त करता है कि मुझे कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, rather than roaming here and there, rather than desiring for stupid kind of designation destination, I should focus on getting the shelter at the lotus feet of भगवान। तो भक्ति योग का सहारा लेते हुए वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा भगवान के नाम का मंत्र उच्चारण करने में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे जीवन में, इसी जीवन में, अर्थात इसी शरीर को यूटिलाइज करते हुए वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं, राइट? जैसे आगे श्लोक में हमने कहा था कि यंती मद यज्ञो, भगवान कहते हैं कि यंती देवान प्रतन देवान पित्र यंती पुत्रावत भूतानाम यंती भूतेया यंती मद यज्ञो, कि जो भूतों की सेवा करते हो वहां पे जन्म लेते हैं, देवी देवताओं की सेवा करते हो वहां पे जन्म लेते हैं, जो पितरों की सेवा करते हैं, पितरों से अट्रैक्टेड है, वो पितरों के बीच जन्म लेते हैं, जहाँ पे उनके पितृ निवास कर रहे वहां पे जन्म लेते हैं। लेकिन जो इस संसार में या इस जीव को धारण करते हुए मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, वो यंती मद यज्ञोपिमम, वो मेरे निजधाम को प्राप्त करता है। और मेरे निजधाम का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है मामु पेंत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, विच भगवान सेज इन 8.16। क्या कहा? कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, एक बार आप भगवान के धाम को प्राप्त कर लिए, फिर आपको इस 14 भुवन के अंदर भटकना नहीं पड़ेगा, फिर वो कभी जन्म नहीं लेता, फिर इसको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, वहां पे आनंद से भगवान के साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, राइट? दैट इज 8.19। Now 8.20। परस्तस्मातु भावोन्य व्यक्तो व्यक्तातः सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त भगवान ने अभी यहाँ पे हमें द टॉप मोस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक के बारे में समझाया कि ब्रह्मा का दिन कितना लंबा होता है, ब्रह्मा की रात्रि कितनी लंबी होती है, ब्रह्मा कितने साल तक जीते हैं। उस समय जो है जीव जो ऐसे लोगों की इच्छा करते हैं जो इन 14 भुवनों के अंदर जन्म लेते हैं, उनके साथ क्या होता है कि भैया ब्रह्मा जब दिन चलता रहता है तो असंख्य बार वो अनेक अनेक कार्य करने के लिए असंख्य शरीरों को धारण करते हैं, मरते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में पिसते रहते हैं, राइट? फिर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तो वापस से वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, फिर दिन होता है तो वापस से शरीर धारण करके पूरे दिन, जो ब्रह्मा का दिन है उसमें अलग अलग जन्म लेके अलग अलग कार्य करता है। फिर अंततो गत्वा 100 साल कंप्लीट होते हैं ब्रह्मा के, तो क्या होता है? वो सब का नाश हो जाता है और जब दूसरे कल्प में वापस से ब्रह्मा प्रकट होते हैं तो वापस से नया शरीर लेके वही जीव इस मटेरियल जगत में घूमते रहते हैं। तो देखिए, हम इटरनल है, हम जीव है, तो जब तक हम इस चक्कर से निकलेंगे नहीं तब तक हमें बार बार शरीर लेना ही पड़ेगा। तो भगवान ये हमें समझाया 8.19 तक, और यहाँ पे 8.20 में भगवान क्या कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एक अन्य अव्यय प्रकृति है, एक दूसरी प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह श्रेष्ठ
और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। भगवान यहाँ पे अपनी उस शक्ति के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण की जो पराशक्ति है अर्थात स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान ने अब तक मटेरियल एनर्जी के बारे में बताया, जो ब्रह्म के बारे में, दीज आर द मटेरियल एनर्जी। लेकिन भगवान ने कहा कि कृष्ण की जो पराशक्ति है अर्थात स्पिरिचुअल एनर्जी है वो क्या है, डिवाइन है, दिव्य है वो, और शाश्वत है, इटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं होता। और उसका बेनिफिट क्या है, वो इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। राइट, ये संसार जो है वो सदंतर परिवर्तन है, सदंतर, यानी आज जो हुआ वो हो गया, कल से वापस नहीं होगा वो। देयर इज अ चेंज इन टुमारो, देयर इज द माइन्यूट से माइन्यूट, बिगर से बिगर, बट देयर इज अ चेंज इंक्लूडिंग इन योर शरीर। आपके अंदर जितने सेल्स हैं, टुमारो मॉर्निंग दे गोना डाई, so you're gonna have a little bit change in your body which you won't realize, but there is a fraction of change, जिसकी वजह से जब बच्चा बड़ा होते जाता है, तो बच्चा होता है तो वो बेबी रहता है, बट धीरे 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 उसके अंदर चेंज होता है जिसकी वजह से वो बड़ा होता है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है, जो शरीर इस भौतिक जगत का एक क्या बोलते हैं पोर्शन है, क्योंकि ये भौतिक जगत प्रवृत्ति जो है उसकी क्या है, वो परिवर्तनशील, कीप ऑन परिवर्तन, कीप ऑन चेंजिंग। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है भगवान की, उसका फायदा यह है कि इज नेवर चेंजिंग, इज ऑलवेज सेम, इज ऑलवेज इटर्नल, इट्स ऑलवेज शाश्वत, और वो सबसे श्रेष्ठ है, और भगवान कह रहे हैं वो दिव्य है। तो गोल क्या है, वी हैव टू कम इन कांटेक्ट विद द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड टू गेट इटर्निटी विदाउट एनी ऑफ द चेंजेस, राइट। So that is what 8.20, from 8.21 भगवान उसी एनर्जी के बारे में हमें डिटेल में समझाएं। करेक्ट। So any question in this one? Okay. So we'll stop here. Okay. So we'll stop here today.